हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर विष्णु कुमार। और आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे ऑनलाइन एमबीएस के ऑप्शंस के ऊपर। डियर स्टूडेंट्स, डीबीएम करने के बाद में बच्चा किस तरह से अपना वैल्यूएबल एक्सपीरियंस लेते हुए, इंडस्ट्री में अर्निंग करते हुए, जॉब करते हुए अपनी हायर एजुकेशन को कंप्लीट कर सकता है, आज के वीडियो लेक्चर में हम उसके ऊपर बात करेंगे। और मेरा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, ये चैनल बनाना और ये वीडियो लेक्चर बनाना, इसका मकसद इतना ही है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक सपोर्ट सिस्टम तैयार करना, एक कंसल्टेंसी, ऑनलाइन कंसल्टेंसी उनके लिए शुरू करना, ताकि बच्चे को हम गाइड कर सकें। जब बच्चा यहाँ से पास आउट हो जाए उसके बाद भी हम उसको गाइड कर सकें कि किस तरह से वो अपनी हायर एजुकेशन को अर्न करते करते, चाहे वो फाइनेंशियल मैटर हो या एक्सपीरियंस हो, के साथ साथ अपना एमबीए कंप्लीट करे। और एमबीए कंप्लीट करने के बाद में बच्चा 100% फोकस जो है वो अपने करियर के ऊपर कर सकता है। तो जरूर मेरी ये वीडियो उन बच्चों के साथ शेयर करना जिन्होंने अभी +2 आर्ट्स या कॉमर्स के साथ किया है और दे वांट टू बिल्ड देयर करियर इन द सेम स्ट्रीम। ठीक है, मैनेजमेंट की जो स्ट्रीम है वो ऐसे बच्चों के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है। साइंस का बच्चा भी इसमें आ सकता है, लेकिन साइंस के बच्चे के सामने और भी ऑप्शंस होते हैं, अगर वो उनको एक्सप्लोर करना चाहे तो उधर भी जा सकता है। लेकिन कॉमर्स के अंदर जो एक एमबीए मैनेजमेंट का जो सिस्टम है, मैनेजमेंट की जो पढ़ाई है और मैनेजमेंट की जो स्ट्रीम है, आर्ट्स और कॉमर्स के बच्चों के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल रहती है। एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन उनको मिल जाती है इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। अब थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं करियर प्लान की, हम करियर प्लान कैसे कर रहे हैं। देखिए, अगर कोई बच्चा जिसने अभी +2 कॉमर्स से किया है या आर्ट्स से किया है, तो उसके बाद में अगर वो ट्रेडिशनल कोर्स में जाएगा, अगर वो बीए या बीकॉम करेगा, तो उसके बाद भी उसे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लेनी पड़ेगी। और इस तरह से बच्चे की जो एज है वो बढ़ती जाएगी। और उसके बाद अगर वो इंडस्ट्री में जाता है तो उसे सब सब कुछ फ्रेशर एमबीए करने के बाद में सब कुछ शुरू से करना पड़ेगा। उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा, इनिशियल जॉब मिलेगी, वही जॉब जो डीबीएम करने के बाद में बच्चे को मिलती है, और उतनी ही अर्निंग, उतना ही सारा प्रोफाइल उसको मिलेगा। क्योंकि जब तक आपको इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस नहीं है, आपकी स्टडी की कोई वैल्यू भी नहीं होती। तो इसके बाद अब जैसे हमारे पास बच्चा आया, उसने +2 किया हुआ है, उसने 3 ईयर डीबीएम किया, और डीबीएम के साथ साथ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे, बीकॉम तो बिल्कुल इजीली कर जाएगा बच्चा डिस्टेंस से, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सेम सब्जेक्ट होते हैं मैनेजमेंट और कॉमर्स के। हाँ, अगर बच्चा आर्ट्स का है तो उसमें भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, साइकोलॉजी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, जो इस तरह के कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स हैं जो कि इंडस्ट्री के अंदर, जैसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, एचआर की कुछ टर्म्स हैं, जिनमें साइकोलॉजी वाला भी जो है उसको भी उसका नॉलेज होना चाहिए। तो कुछ उसके कॉमन सब्जेक्ट हैं, वो भी बच्चा इजीली अपनी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर सकता है। उसके बाद में जैसे ही डीबीएम कंप्लीट होगा, बच्चे को यहाँ से हम प्लेसमेंट असिस्टेंस देंगे। बच्चा अगर उसने अच्छा नॉलेज गेन किया है तो वो अपनी इनिशियल प्लेसमेंट उसको मिल जाएगी, और प्लेसमेंट मिलने के बाद में उसका वैल्यूएबल एक्सपीरियंस जो है वो शुरू हो जाएगा। वो अर्न करते करते किस तरह से अपना एमबीए कंप्लीट करेगा, आज उस ऑप्शन के ऊपर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले ऑनलाइन एमबीए होता क्या है? देखिए बच्चों, ये उन प्रोफेशनल्स के लिए होता है जो इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं, जो रेगुलर कॉलेज को ज्वाइन नहीं कर सकते। ऐसे बच्चे ऑनलाइन लेक्चर, जैसे इसका सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है इग्नू का जो ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम शुरू हुआ है, सबसे रीजनेबल, सबसे अच्छा और सबसे कम फीस इसके अंदर है। तो ये उन लोगों के लिए है, उनको केवल एग्जाम देना है, कहीं भी जाकर कॉलेज अटेंड नहीं करना। अब क्वेश्चन ये आता है कि फिर बच्चा एमबीए रेगुलर क्यों ना करे? फ्रेशर एमबीए और ऑनलाइन एमबीए में जो, जिसमें आपको इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस भी मिल रहा है, क्या फर्क रह जाता है? देखिए, फ्रेशर अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में जाएंगे तो आपको इनिशियल लेवल पे ही जाना पड़ेगा, वही जॉब आपको मिलेगी चाहे आप कितनी ही स्टडी करके जाएं। फ्रेशर को कंपनी जो इनिशियल मैनेजमेंट की जॉब होती है फ्रेशर के लिए, उसी के ऊपर कंसीडर करती है। आपको कुछ एक्स्ट्रा सैलरी वगैरह कुछ नहीं मिलती, और इस तरह के प्रोग्राम्स के अंदर आपका पैसा भी अच्छा खासा लग जाता है। और जो बच्चे, जिनके पेरेंट्स इतना ज्यादा पे नहीं कर सकते, उनके लिए फिर ये संभव भी नहीं रहता। अब क्वेश्चन है कि ऑनलाइन एमबीए कहां से करें? तो जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि इग्नू यूनिवर्सिटी जो है उसने अभी हाल ही में अपना ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम लॉन्च किया है वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए। लगभग इसकी यूं मानिए कि 15,000 रुपए के आसपास सेमेस्टर की फीस है। पूरा आपका एमबीए प्रोग्राम 60,000 रुपए में कंप्लीट हो जाएगा। जबकि अगर आप रेगुलर करते हैं तो 60-70 हज़ार रुपए आपकी 6 महीने की फीस लगेगी, यानी कि आपके 2-2.5 लाख रुपए कंप्लीट लग जाते हैं रेगुलर एमबीए करने में, और वो भी एक ठीक से इंस्टीट्यूट से। अगर ठीक से इंस्टीट्यूट कहने का मतलब है कि जैसे हरियाणा में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, वहां से अगर आप एमबीए कंप्लीट करते हैं तो इसमें आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं मिलता, आप कोई अर्निंग नहीं करते, और जिनकी पेइंग कैपेसिटी नहीं है उनके लिए ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता। दूसरा, इग्नू की एक इंटरनेशनल वैल्यू है, क्योंकि इग्नू यूनिवर्सिटी के सेंटर जो हैं वो इंडिया से बाहर भी हैं, और इंडिया से बाहर के स्टूडेंट्स भी इसमें स्टडी करके डिस्टेंस मोड से डिग्री लेते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि इसमें एडमिशन कैसे लें? तो आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए इग्नू की वेबसाइट पे विजिट करना है, या फिर आप सर्च करना है आपको कि ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम रजिस्ट्रेशन फ्रॉम इग्नू। इग्नू का आपको लिंक मिल जाएगा, अगर नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल डाल दूंगा। और अगर कोई मेरा स्टूडेंट है डीबीएम का और जिसने अपनी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर ली है साथ ही साथ, और अभी वो जॉब कर रहा है, तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर ले, मैं उस बच्चे का रजिस्ट्रेशन खुद कर दूंगा। अब बात आ जाती है कि ऑनलाइन एमबीए के बेनिफिट क्या हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, देखिए, आपने इनिशियली इंडस्ट्री में एंटर कर लिया, आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपने वैल्यूएबल एक्सपीरियंस भी ले लिया, लेकिन धीरे धीरे अब आपको प्रमोशन की सीढ़ियां चढ़नी है।
तो अगर आपके पास, क्योंकि एमबीए को एक हाईएस्ट डिग्री माना जाता है प्रोफेशनल वर्ल्ड के अंदर, कॉर्पोरेट के अंदर, अगर आप मैनेजमेंट की स्ट्रीम से आगे बढ़ रहे हैं तो 2-3 साल के एक्सपीरियंस के साथ साथ आपकी एमबीए भी कंप्लीट हो जाएगी, और एमबीए कंप्लीट होने के बाद में आपकी प्रमोशन इजीली होंगी, और आपको फुल टाइम आप फोकस कर पाएंगे अपने करियर के ऊपर, अपनी स्किल्स के डेवलपमेंट के ऊपर, क्योंकि आपकी हायर एजुकेशन भी कंप्लीट हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों के साथ शेयर कीजिए जो कि मैनेजमेंट स्ट्रीम में अपना करियर बनाना चाहते हैं, या जिन बच्चों ने जो अभी अपनी इनिशियली डीबीएम कंप्लीट करके इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं लेकिन हमारे ग्रुप में नहीं है, तो उन बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। और मैं आप बच्चों को 100% अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि आपको हायर एजुकेशन में सपोर्ट कर पाऊं। थैंक यू सो मच।